स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MUM शाश्वत वाणी में। मेरी कहानी का पहला पार्ट आपने भूतहे कुएं का रहस्य सुना। आइए हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। उस कागज के टुकड़े को पढ़कर दोनों ही सन्न रह गए। यह बात तो तय है कि यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं बल्कि किसी बदमाश का है, सौरभ बोला। अब तक काफी रात बीत चुकी थी, अतः दोनों सो गए। उस रात भूत की आवाज नहीं आई। 3-4 दिन सौरभ और प्रतीक कुएं की तरफ नहीं गए ताकि बदमाश उन पर शक न करे। इस बीच उन्होंने हरिया की तलाश की पर कहीं नहीं मिला। उसका घर भी खाली था। 5वें दिन वे सुबह ही कुएं की ओर बढ़ने लगे। सौरभ ने फिर कुएं में झांका। हरिया की यह बात कि भूत कुएं में कूद गए उनके गले से नहीं उतर रही थी। सौरभ और प्रतीक बहुत देर तक पेड़ के पीछे छिप गए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। वे निराश होकर घर लौट आए। शाम को दोनों ने एक योजना बनाई, फिर चाचा जी से सैर का बहाना कर कुएं की ओर चल पड़े। मैं कुएं में उतरता हूँ, तुम पेड़ के पीछे छिपे रहना, सौरभ ने प्रतीक को समझाते हुए कहा। और यदि कोई खतरा हो तो तुम कुत्ते की तरह भौंकना, मैं समझ जाऊंगा। सौरभ ने टार्च की लाइट कुएं में फेंकी तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कुएं के भीतर एक जाल बिछा था, इसलिए ऊपर से कूदने पर बदमाश जाल पर जा गिरते थे और उन्हें चोट नहीं लगती थी। प्रतीक बोला। सौरभ कुएं में कूदा तो सीधा जाल पर गिरा। उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने टार्च की लाइट आसपास की दीवारों पर फेंकी। एक ओर लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थी, वह सावधानी से नीचे उतरा। भूं भूं अचानक आवाजें आने लगी तो सौरभ समझ गया कि बदमाश आ गए हैं। और उधर प्रतीक का दिल धक धक कर रहा था। 2 आकृतियां जानवर के वेश में कुएं की ओर बढ़ रही थी। कुएं में उन बदमाशों के विलीन होने की प्रतीक थोड़ा थोड़ा कुएं के पास आया। तभी कुएं से एक आवाज आई। प्रतीक कांप उठा कि अब क्या करे। लगता है उन्होंने सौरभ को खत्म कर डाला है। पसीने से प्रतीक सराबोर था। फिर उसने तुरंत चाचा जी को खबर दी। प्रतीक, चाचा जी और पुलिस दल कुएं के पास पहुंचे। 3-4 पुलिस वाले हथियारों के साथ कुएं में उतरे, लेकिन भीतर कोई न था। दीवार पर कुछ खून के निशान थे। लगता है बदमाश सौरभ को उठाकर किसी और ले गए, एक इंस्पेक्टर ने कहा। चाचा जी और प्रतीक के तो होश ही उड़ गए। प्रतीक टार्च से इधर उधर देखने लगा। वहां लंबी लंबी घास उगी हुई थी। अचानक उसे एक डायरी मिली जो सौरभ की थी। प्रतीक और आगे बढ़ता तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया तो उसने उस पर रोशनी फेंकी। ये तो सौरभ है। वह जोर से चिल्लाया, चाचा जी, सौरभ तो यहाँ है। इंस्पेक्टर ने सौरभ की सांस देखी और बोला, यह तो बेहोश है। पानी के छींटे मारने पर सौरभ को होश आया। क्या हुआ था बेटा? चाचा जी ने पूछा। प्रतीक के इशारे से मैं नीचे एक कोने में जा छिपा, सौरभ ने कहना शुरू किया। बदमाशों को भनक लग गई थी, इसलिए वे कुएं से उतरते ही इधर उधर टार्च की रोशनी फेंकने लगे। मैंने तुरंत एक लात टार्च पर जमाई और इसी छींटा झपटी में उसके हाथ पर चोट लगी और थोड़ा सा खून बहने लगा। वे जब तक संभलते मैं जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर आ गया और भागने लगा। तभी एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन बदमाश गए कहाँ? इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। मैं बताता हूँ, सौरभ बोला। मुझे उनके जेब से गिरा हुआ एक कागज मिला है जिसमें उनके अड्डे का पता लिखा है। तत्काल पुलिस की जीप सभी के साथ उस स्थान पर पहुंची और उन्हें धर दबोचा। वे 2 ही आदमी थे। उन्होंने पूरी बात बता दी। वे ही जानवरों के वेश में घूमते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। उनके पास से टेप रिकॉर्डर्स भी प्राप्त हुआ जिससे वो हू हू की आवाज निकालते थे। दूसरे कमरे में हरिया बंधा हुआ था। उसे देख सब हैरान रह गए। दरअसल वे बदमाश चोरी का माल उस कुएं में रखते थे और इसलिए वे हू हू की आवाज निकालते थे ताकि कोई इस ओर ना आए। सब कुछ जानने के बाद इंस्पेक्टर ने सौरभ और प्रतीक से कहा,
शाबाश बच्चों, तुमने बड़ी सूझबूझ का काम किया है। मैं सरकार से तुम लोगों को इनाम दिलाऊंगा। इस पर दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। उनकी हिम्मत से आज उनको एक ऐसा इनाम मिला क्योंकि उन्होंने भूखे का रहस्य जानने की कोशिश करी। अगर वो भी डर जाते तो सच्चाई का पता ना चलता। इसलिए हिम्मत रखनी चाहिए और सावधानी भी। आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू। मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब